इंपॉर्टेंट इज दिस, यहां पर 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस मतलब ये जो लीवर है इसे हवा में तो लगेगा नहीं, हवा में तो लगेगा नहीं, तो यहां पर इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या करना पड़ेगा, पाइवोटेट करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, हिंज करना पड़ेगा। दैट हिंज पॉइंट में बी हियर, इसको मैंने बोला O1, ध्यान से देखें, द हिंज पॉइंट हियर it is O2 and the hinge point may be here it is O3. ठीक है, ये हिंज पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा इट इज C। सपोज इन कंडीशन में डिस्कस करूंगा आगे, 3 केसेस डिस्कस करूंगा। एक ये जब हिंज यहां पर किया मैंने, एक ये जब हिंज यहां पर किया, और एक ये हिंज जब यहां पर की। ठीक है, 3 केसेस हमारे मिलेंगे यहां पर। ठीक है, ये जो लीवर है इसकी लेंथ है L, पाइवोट पॉइंट से लेकर जहां पर आप इफर्ट अप्लाई कर रहे हो वहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज L। सपोज आप इफर्ट अप्लाई करो कितना, P। होस ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है वो सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, मैं अभी से आपको कंफ्यूज नहीं कर। ठीक है, होस इस सू के ऊपर मतलब इस लीवर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है या अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ये धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देखने में लग रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ड्रम के ऊपर वो इस डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो सू के ऊपर आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सू के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ड्रम के ऊपर वो इस डायरेक्शन में होगा, सू के ऊपर जो आएगा वो इस। ये फ्रिक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। फ्रिक्शन फोर्स है तो वहां पर हमारे पास आएगा एक नॉर्मल आर एन। फ्रॉम दिस नॉर्मल फोर्स टू द pivoted point this distance is B। कितना है B। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, आपको हर जो भी पढ़ाएंगे सभी का साइन कन्वेंशन अलग अलग हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं होते जिनको आप याद कर लो तो काम होता है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस बचेगा कितना होगा, दिस इज L माइनस। अब यहां पर ये हो गया हमारा सू, दिस इज ड्रम। 3 कंडीशन हमको मिलेगी व्हेन पाइवोटेड पॉइंट इज दिस दिस एंड दिस। ठीक है, ये बनाया आप लोगों ने, ये इसको हम क्या बोलेंगे, लीवर। O1 ये क्लियर है। अब ये पाइवोटेड पॉइंट है तो यहां पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहले मैं व्हील का बनाता हूं, ड्रम का। इधर देख लीजिए, पहले ड्रम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी के ऊपर आने वाले फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर आने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे बताइए। इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा,
इधर या इधर, लेफ्ट साइड, दिस इज फ्रिक्शन। और नॉर्मल फोर्स भी आएगा, फ्रिक्शन है तो नॉर्मल का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, पुड़ी पे तो डाउनवर्ड आएगा ना, ड्रम की मैं बात कर रहा हूं ना, डाउनवर्ड आएगा ना, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज सपोज डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर एन। कोई दिक्कत तकलीफ? चलिए अब मैं एफबीडी बना रहा हूं इस लीवर का सू के साथ, लीवर कुछ इस तरह से मिलेगा मुझे, पाइवोटेड पॉइंट ये है O1, पाइवोटेड पॉइंट जो है वो उसी लाइन में है, दैट इज O1, ठीक है, से सू अटैच रहेगा, बताइए इस लीवर पर कौन कौन से फोर्स आएंगे, एक तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आएगा, ये P, इस सुपर फोर्स आएंगे, कौन कौन से, ये दोनों आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में इस पर, तो एक फ्रिक्शन फोर्स F R और एक नॉर्मल फोर्स R N। कोई दिक्कत तकलीफ? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इट इज B, यहां से लेके यहां तक का L माइनस B, ये इस फ्रिक्शन फोर्स और इस पाइवोटेड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इट इज, कोई दिक्कत तकलीफ? अब ये ड्रम रोटेट कर रहा था किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से, तो सपोज इट ट्रांसफर पावर P, तो विच इज इक्वल टू 2 पाई एन टी एफ डिवाइडेड बाय 60, तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्या, टी एफ इज नो, टी एफ पता चल गया, एंड दिस टी एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ दिस ड्रम आर होगा, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा एफ आर, एफ आर अगर आपको पता है तो विच इज इक्वल टू म्यू इंटू आर एन, यहां से मुझे पता चल जाएगा निकालना क्या है, इफर्ट, P इज इफर्ट, तो P किसके बराबर होगा, P आर एन बराबर होगा, नहीं, इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है क्या है, अलग अलग, P आर के बराबर नहीं हो सकता, अगर आपने आर के बराबर लगाया तो वहां पर एक मोमेंट आ जाएगी, ठीक है, तो यहां हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट O1, पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट लेंगे, आसानी होगी कैलकुलेट करने, ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लेने जा रहा हूं, पहले तो ये बताइए इसके ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, 3 फोर्स, दिस फ्रिक्शन फोर्स, दिस नॉर्मल फोर्स एंड दिस एफर्ट, इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे मोमेंट निकालना है तो मोमेंट क्या होता है, लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे हिंज है, ये लीवर, तो ऐसे में इस पर अगर ऐसे लोड लगाऊंगा तो ऐसे डायगोनल डायरेक्शन में रोटेट होगा ये, तो इसकी वजह से आने वाला जो मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अरे मानते हो कि नहीं, यहां पर ये वाला जो फोर्स है आर एन, इसके ऊपर लगेगा तो इस लीवर को क्या करेगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इस आर एन की वजह से आने वाला जो मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा वो ऐसे
देखिए ना, ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, खींचने मतलब ये कैसे लेके जाएगा इसे, अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मूवमेंट बाय दिस इन दिस, दोनों का जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो बैलेंस होगा किससे, इसके द्वारा प्रोड्यूस मूवमेंट। तो नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो। तो मैं यहां से इक्वेशन बनाऊंगा, P इंटू एल, मूवमेंट जो होगा यहां इस फोर्स का कितना होगा, P इंटू एल, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस ये वाला जो फोर्स है इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए मैंने माइनस किया, आर एन इंटू डी, और फ्रिक्शन फोर्स का जो मोमेंट होगा वो भी इन एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होगा फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला कितना हो जाएगा, सी। तो एफ आर मल्टीप्लाई बाय सी विच इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहां से P में निकाल लूंगा, P इक्वल टू, देखिए इन दोनों टर्म को इधर लेके गया, तो ये प्लस हो जाएगी, और आर की जगह मैं लिख लूंगा क्या, म्यू इंटू आर एन, तो आर एन इसमें भी आ जाएगा, आर एन इसमें भी आ जाएगा, तो इट बिकम्स आर एन इंटू बी प्लस म्यू सी डिवाइडेड बाय एल। देख लीजिए दोनों टर्म को उधर लेके गए, एफ आर की जगह मैंने क्या लिखा, म्यू इंटू आर एन, तो इसमें भी आर एन है इसमें भी आर एन, तो आर एन कॉमन ले लिया, यहां पर बचेगा बी और यहां पर बचेगा म्यू। तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर ये ड्रम पी पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए दैट विल बी दिस, इतने अमाउंट में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो पाइवोटेड पॉइंट O2 है, तो O2 इज इन लाइन विथ फ्रिक्शन फोर्स, तो यहां पर पाइवोटेड पॉइंट जो होगा आपका, ये हो गया, दिस इज O2। ठीक है, तो यहां पर एफपीडी बनाएंगे, इसका तो वही बनेगा, कोई नया फोर्स आएगा क्या, नहीं आएगा। एफपीडी इसका एज इट इज बनेगा, वही फोर्स आएंगे, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, एफ आर वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, आर एन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, ओनली द डिफरेंस इज टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट O2। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, लीजिए, तो इस पी फोर्स के द्वारा जो मूवमेंट आएगा इस पॉइंट के अबाउट, वो किस डायरेक्शन में होगा, यहां पर एक लोड लगाएंगे तो इसको वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। ये आर एन क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स और इस पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या, अरे है क्या, तो इस फ्रिक्शन फोर्स का कोई मूवमेंट आएगा क्या, इसी पास हो रहा है, तो ये इसको टर्न थोड़ी कर पाएगा, रोटेट थोड़ी कर पाएगा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो मूवमेंट मिलेगा वो जीरो, तो इसके द्वारा जो मूवमेंट मिलेगा उसको बैलेंस करेगा ये आर एन फोर्स से मिलने वाला मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन जो मिलेगी मुझे क्या मिलेगी,
P इंटू एल माइनस एफ आर इंटू जीरो माइनस आर एन इंटू टी विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से P आ जाएगा, एफर्ट जो आपको लगाना पड़ेगा, इट विल बी, यहां से आर एन की जगह म्यू, आर एन ही है, म्यू क्यों लिखूं वहां पर, तो ये आ जाएगा आर एन इंटू बी डिवाइडेड बाय एल। तो बताइए किस केस में कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है? ये वाले केस में कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है कंपेयर टू प्रीवियस केस। देखिए प्रीवियस केस में ऊपर की जो टर्म थी उसमें समथिंग प्लस में था, तो अब कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो अच्छी बात है ना, अगर पाइवोटेड पॉइंट ये रहेगा तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा ब्रेक लगाने के लिए। क्लियर है? When the pivoted point is O3. Case third, when the pivoted point is O3. यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? C। तो देखिए ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी, ये भी एज इट इज रहेगी। अब मोमेंट जो लेंगे हम पॉइंट O3 के अबाउट लेंगे। तो मूव किए इस पॉइंट के अबाउट, तो ये वाले एफर्ट का मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाले नॉर्मल फोर्स का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? नीचे लेके आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स से जो मूवमेंट मिलेगा अगेन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इक्वेशन जो मिलेगी हमको, ये पॉजिटिव P इंटू एल, फ्रिक्शन फोर्स जो मूवमेंट मिलेगा वो भी पॉजिटिव एफ आर इंटू सी, और इस नॉर्मल फोर्स से जो मूवमेंट मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना? आर एन मल्टीप्लाई बाय बी, आर एन मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहां से पी इफर्ट हमको जो मिलेगा, देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, फ्रिक्शन फोर्स की जगह क्या रखूंगा? म्यू इंटू आर एन। तो ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये टर्म उधर जाएगी। यहां पर मुझे P जो मिलेगा ये प्लस में होगी, तो आर एन कॉमन ले लिया, यहां पर बचेगा B, ये उधर जाएगा तो माइनस में होगी, और एफ आर की जगह म्यू इंटू आर एन लिखूंगा, और आर एन मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस म्यू इंटू सी। डिवाइडेड बाय एल। तो देखिए यहां पर जो एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है और भी क्या हो गया? कम। तो इधर देखिए यहां पर मूवमेंट बाय द इफर्ट, इधर देखिए सभी लोग, इफर्ट का जो मूवमेंट है और फ्रिक्शन का जो मूवमेंट है उन दोनों का नेचर क्या है? सेम। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट, फ्रिक्शन फोर्स से आने वाला जो मूवमेंट है वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट कर के ब्रेक को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। B इक्वल टू म्यू सी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस इक्वेशन में if P इक्वल टू म्यू, यहां पर P कितना हो जाएगा? तो P जीरो का मतलब इफर्ट जीरो। इफर्ट मतलब कोई इफर्ट लगाना ही नहीं पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? रेस्ट में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग। इसका मतलब क्या हुआ है? इधर देखिए
कि ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट ही नहीं कर पाएगा अगर ये कंडीशन रही तो। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन होता है ना, बहुत बार हमको केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन की जरूरत रहती है, एक ही डायरेक्शन में मोशन की जरूरत रहती। तो ये इस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अगर ये कंडीशन है तो ये सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन होगी। सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन मतलब ये रेस्ट में ही रहेगा। यहां पर आपको इसको रेस्ट में लाने के लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ लॉकिंग और सेल्फ एनर्जाइजिंग सेम थिंग है, और इसको सेल्फ ब्रेकिंग भी बोलते हैं। सेल्फ लॉकिंग और सेल्फ ब्रेकिंग अपने आप ही ये रेस्ट में। क्लियर है? और कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, इफ B is greater than mu C, B is greater than mu C, तो यहां से P जो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, अगर ये B ज्यादा है mu C तो P पॉजिटिव, P इज पॉजिटिव। अरे ये सुन, तो P पॉजिटिव मतलब कुछ एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोलेबल ब्रेकिंग। ये हमारे हाथ में है इसको कंट्रोल करना। कुछ एफर्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते। बी इज इक्वल टू म्यूसी हो गया तो पी हो जाएगा आपका 0, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ लॉकिंग। और इफ P इज लेस देन म्यूसी, इधर देखिए, P इज लेस देन म्यूसी, तो P जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो P नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, P नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, वो और ऊपर आपको धक्का देगा, लीवर ऊपर जाएगा। तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल ब्रेकिंग। क्या बोलेंगे, अनकंट्रोलेबल ब्रेकिंग।